एक सवाल बख्शी साहब बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं कि दरअसल ये एक रिजर्वेशन एक सरकारी प्रणाली थी, उससे नाराज होकर छात्र ये आंदोलन कर रहे थे। फिर पूरा तख्ता पलट होता है, लेकिन उसके बाद में हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया गया? उनका क्या कसूर था? जब सरकार से नाराजगी थी, शेख हसीना से आपकी नाराजगी थी, लेकिन उन हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था जिनके मंदिर तोड़े गए, जिनकी महिलाओं के रेप किए गए, जो उस माइनॉरिटी को इतना सताया गया कि वहां पर इस समय लोग घरों पे छिपा हुआ है, बच्चों को बचाए हुए लोग छिपे हुए बाहर नहीं निकल रहे। ये हालात पैदा हो गए ऐसे। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें वहां से आ रही हैं साहब, बांग्लादेश से। जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 23% होते थे, 7-8% रह गए। और जो 7-8% है उनको भी अब बाहर धकेलने की कोशिश में लोग लगे। देखिए साहब, दो तरीके हैं। एज आई सी द फ्यूचर, देर आर टू मेजर ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया। नंबर एक, कि हम वेट एंड वॉच मोड में रहें। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। क्या ये सरकार जिस तरह से ये जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर पाएगी? रूल ऑफ लॉ, ऑर्डर रिस्टोर कर पाएगी? अपने सिटीजन्स की जान माल को बचा पाएगी? मुझे नहीं लग रहा। पुलिस डिमोरलाइज्ड, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ये पुलिस के पास 7.62 राइफल्स क्यों थी? मतलब वो चाहते हैं कि पुलिस नंगे हाथ भीड़ से मुकाबला करे, डील इनको करे। डील करे। ठीक है। पाकिस्तान, वो बांग्लादेश की फौज तो साहब, वो उनके जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, लोग आके फूल दे रहे हैं। वो पूरा 3 स्क्वायर रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वी आर नॉट विद हसीना वाजिद, वी आर विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो वो तो फायर खोलने से रहे। अब उन पे अटैक शुरू हो गए हैं। हजूरे वाला, अब बांग्लादेश की फौज पे आज के अखबार में आप खोल लें, आपको पता चलेगा उन्होंने अटैक किए हैं, उनको फायर खोलना पड़ा। एक ऑफिसर और 3 जेसीओ को घायल किया है। तो साहब, अब आप ट्रेलर देख रहे हैं, आगे आगे होता है क्या। वही जो बात आपने पहले कही थी कि जिस जिस जिन्न को आप बाहर निकाल रहे हैं उसको अंदर करना फिर बोतल में डालना बहुत मुश्किल बहुत होता है, मुश्किल बहुत ताकत लगती है। और ताकत आप इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। आप दिखाना चाहते हैं हम तो गंगा जल में धुले तुलसी के पत्ते हैं साहब। हैं? हम थोड़ी ना अपने लोगों पे हथियार उठाएंगे। तो फिर नहीं उठाएंगे तो साहब फिर अराजकता एज अ नॉर्मल कोर्स वहां पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 3-4 महीने आप देखें इस अराजकता के, बांग्लादेश की जनता ही त्राहिमाम करना शुरू करेगी। ठीक है साहब। तो एक ये है कि जब लोगों को अकल आ जाए, वो खुद समझ जाएं कि क्या है, कैसा हमारा बेवकूफ बनाया गया है, और वो खुद तख्ता पलट करें। वो खुद नई सरकार अगली इलेक्शन में अवामी लीग को वापस लाएं, या जैसा भी कुछ हो। ये भी पॉसिबल है कि इतना गदर देखकर तो लोग चाहेंगे कि साहब ये गदर खत्म हो। ठीक है। क्या आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करेंगे बांग्लादेश में? नंबर एक। दूसरा, कई लोगों का विचार है, एंड टू सम एक्सटेंट आई एम इंक्लाइन, साहब हमने भरसक कोशिश कर ली बांग्लादेश से दोस्ती की। ठीक है साहब। और जब तक थी हसीना वाजेद तो तकरीबन ठीक थे। हमने भी कई चीजों पे खून का घूंट पी के रखा था। उनके जमाने में भी जमायत इस्लामी बीच बीच में तंग करती थी हिंदुओं को, और कई जगह छेड़खानी और नीडलिंग करती थी। हालांकि काफी कम कर दी थी उन्होंने। ठीक है। अगर अब ये आमादा हैं साहब, ये मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार में, कि साहब हम तो इंडिया को सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर हमको भी अब होना चाहिए कि दुश्मनी है तो साहब दुश्मनी हम भी निभाएंगे। अगर आप इतने करोड़ हिंदू भारत के ऊपर थोपेंगे, भारत में धकेलेंगे, तो साहब फिर आपको देना होगा एक पीस ऑफ टेरिटरी। और वो जो देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है ना, वो जो जी। वो रंगपुर वगैरह का जो ऐसा एक स्क्वायर जो स्क्वायर, निकलता है, हाँ। थंब, थम का। भारत के टेरिटरी के अंदर, कि वो खाली कर दीजिए साहब। वहां पे हम हिंदू बसाएंगे जो आप निकाल रहे हैं। ठीक है। और हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का खतरा भी ठीक हो जाएगा। और आप समझते हैं कि भारत की फौज ये नहीं कर सकती है? क्या कर लेगी बांग्लादेश की फौज अगर ऐसी ही बात है? अगर बांग्लादेश की फौज भी अब दुश्मनाई पे आ गई है, ठीक है, तो फिर दुश्मनाई सही। मतलब बांग्लादेश को नुकसान होगा साहब अगर वो सोचते हैं कि हमको अमेरिका और चीन का सपोर्ट है, तो सपोर्ट साहब मिल जाएगा। भारतवर्ष कुछ भी नहीं कर सकता। माफ कीजिए, अगर इफ पुश कम्स टू शव,
तकलीफ आपके लिए भी, तीन तरफ से आप भारत से घिरे हैं। यू हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, यू हैव नो चॉइस, नॉट डू वी हैव एनी चॉइस, वी ट्राई टू हैव गुड रिलेशन। लेकिन अगर आप दुश्मनाई पे आ जाओ कि साहब हमने तो दुश्मनी करनी है, हमने तो आपको जितना तंग कर सकते हैं करना है, अपनी प्रॉब्लम्स आपके सर थोपनी है, आपकी इकोनॉमी को धक्का लगाना है, ये सारे वहां पुश कर देंगे, हिंदू आउट करेंगे जो 8% रह गए बांग्लादेश के अंदर, मार काट के उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे। ठीक है साहब, फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं छोड़ेंगे आप। इफ यू कांट प्रोटेक्ट योर माइनॉरिटीज, देन यू आर seriously failing as a government. You are failing to maintain law and order in your country, failing to protect your minority, which is a function of state. ये फिर कैसी स्टेट है साहब? बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब, 84 वर्ष के हैं। अब वो तो तलवार लेके मुझे नहीं दिखते जाते हुए वहां पे पीस एंड क्वाइट लाते हुए, ट्रैंक्विलिटी लाते हुए। वो तो आपकी फौज और पुलिस ने करनी है। फौज तो हाथ धो के बैठ गई है, ठीक है, और पुलिस पुलिस तो बिल्कुल डिमोरलाइज्ड है। वो तो अब कहते हैं साहब हमको नहीं रहना पुलिस में, ये तो मारेंगे हमको, और ये सरकार आदेश नहीं देगी। ठीक है साहब, अब वहां पे जब तक बड़ा कत्लो गारत नहीं होता, आप लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं नहीं कर सकते।